बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपको एमएसए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एकदम अटेंडेंस डिवाइस की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में हम उसमें ये भी देखेंगे कि आप एक यूज़र को कैसे ऐड करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं या उसका डेटा रिकॉर्ड कैसे चेक किया जाता है और उसी रिकॉर्ड को आप कंप्यूटर में कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारा हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। MSO Education, save your time and money। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें से हम अभी अटेंडेंस जो डिवाइस है हम उसको ओपन करेंगे। इस तरह का एक बॉक्स, ये जेड के एक कंपनी है, उसका ये एक टाइम अटेंडेंस जो मशीन है उसमें ये इस तरह का पैक हुआ होता है। ये बहुत पुराना ये एक पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन नहीं है। लेटेस्ट वर्जन इसका काफ़ी महंगा है, उसके फीचर भी उसमें कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा है। ये इसमें एक इस तरह का एक पेपर आपको मिलेगा जिसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक लिखा होगा। ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी यूएसबी को और आपके डेटा को कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, और इसी की मदद से आप अपने जो अटेंडेंस है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं, एक बॉक्स में हमने ये एक डिवाइस, ये वाली डिवाइस है जिसको तेलीमी एक शॉपर में पैक किया गया है। और इसी में आप देख सकते हैं कि नीचे एक डब्बे में आपके पास इस तरह का एक क्लिप आता है जो आप दीवार पर या जिस बॉक्स में आप इसको रखते हैं इसको आप स्क्रू के मदद से लगा के अपनी मशीन लगा देते हैं। ये एक उसका एक चार्जर है। ये चार्जर आपके डिवाइस में अपनी बैटरी भी होती है। अगर लाइट चली जाती है आपका डिवाइस बंद नहीं होता, आपके डिवाइस में चार्ज हुआ होता है जो काफ़ी देर चलती हैं। ये उसका एक चार्जर है जिसका हम आपको बाद में बताएंगे कि ये कहाँ लगता है। और इसी के साथ नीचे कुछ और केबल्स हैं। ये केबल्स आपके जो डोर्स जो होगा, जैसे कि हम चाबी से या की से हम अपना डोर लॉक ओपन करते हैं, ये उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पासवर्ड डालेंगे और ये कोड, ये जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो लॉक आता है उसी के साथ इसको मर्ज करके जो है ना अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम अपने लॉक को इसकी मदद से खोल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ अटेंडेंस का बताएंगे कि आप अपने अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं और उसमें अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं इस मशीन में। तो उसके बाद ये एक और चीज़ इसमें रखी हुई है, ये एक कार्ड है जिसे कि पंच कार्ड जिसे कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये एक थम्स मशीन है और इसी के साथ ये थंब मशीन आपका जो कार्ड पंच भी करता है। यानी दो तरीक़ों से आप इसमें अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये कार्ड इसके साथ एक फ्री दिया जाता है, जबकि अगर आपको मज़ीद बनवाने होते हैं तो पर कार्ड मेरे ख्याल से 50 रुपये तक चार्ज किया जाता है। तो ये यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, इस बटन को आप दबा के रखें तो ये आपकी डिवाइस ओपन हो जाएगी। उसी के साथ आप देख सकते हैं इनका ZK का लोगो स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये अभी टाइम डिवाइस हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ पर 9:05 ऊपर दिन और डेट सब शो कर रहा है। ये वाला बटन ये मेन्यू बटन है, इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो आपका मेन्यू सामने आएगा। और मेन्यू में सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं ऐड यूज़र लिखा हुआ है। ऐड यूज़र का मतलब ये आप किसी भी यूज़र को आप इस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसके बटन्स के बारे में बता देंगे। ये जो मेन बटन है नीचे M/OK लिखा हुआ है, ये मेन बटन और ओके बटन कहलाता है। और उस ऊपर इसी तरह अप डाउन का बटन है, ऊपर ESC का बटन, ये इसके बटन जो हम कहते हैं कीबोर्ड में यूज़ करते हैं। ये सबसे लास्ट वाला जो बटन है ये हमारा क्या बैक पे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैक स्पेस भी कहते हैं। हम मेन्यू में जाके एक यूज़र को ऐड करना चाहते हैं, इस वाले बटन में आप दबा के रखें, आप यूज़र में आ जाएंगे और दोबारा आपने ओके का बटन प्रेस करना है। तो इसी तरह आप जैसे मेन मेन्यू वाला बटन हम दोबारा यहाँ से प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे सामने इस तरह की एक ID, नेम और FP यानी फिंगरप्रिंट की एक आ जाएगी। तो उसमें हमारे पास ID है। ID में हम अपना ये जो ID, कोई सा भी ID आप देख सकते हैं। जैसे कि हम नंबर देते हैं, नंबर 1 ID, नंबर 2 3, इस तरह हम नीचे स्क्रॉल करके नीचे हम चले जाएंगे। हम नाम टाइप करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम में मैं गया, नाम में हमारा कर्सर अभी नाम वाले जो बॉक्स है उसमें कर्सर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुँचकर अपने जो कीबोर्ड है यानी जो आपके मशीन का कीबोर्ड है, यहाँ से मेन मेन्यू का बटन आप दबाएंगे तो आपके पास इस तरह की एक कीबोर्ड आ जाएगी, स्क्रीन पर शो होगी। मैं इस पर अभी S अप्लाई करूँगा तो S कैसे लिखना है, तो मैं देखे साथ में मेरा S लिखा हुआ है और उसके बाद अब मैं स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आपका S3 में मौजूद है। मैं अब ये 3 का बटन जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर S लिखा जाएगा। उसके बाद H मैंने प्रेस किया तो H यहाँ सामने विंडो पे शो कर रहा है कि एक में जो है ना आप H लिख सकते हैं। उसके बाद A है तो A आप देख सकते हैं कि A में, और इसी तरह उसके बाद जो है ना F है तो F आप देख सकते हैं। जैसे मैं F8 प्रेस करूँगा तो सामने हमें बता रहा।
तो इसी तरह जो भी आप प्रेस करते हैं तो सामने स्क्रीन पर भी देखें, उसके साथ एक छोटा सा एक और नंबर लिखा हुआ होता है कि उस नंबर को आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका यही चीज़ जो है ना आपका वहाँ पे लिखा हुआ है। जब जैसे आप नाम लिख लेंगे उसके बाद आप अपने एस्केप बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप इनरोल FP पे आ जाएंगे, इनरोल यानी फिंगरप्रिंट पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फिंगर 3 मरतबा लगाएंगे, डिफरेंट आप लगाएंगे ताकि आपका उंगली अगर जब भी आप अटेंडेंस लगाएंगे तो उस वक्त आपको मुश्किलात ना हो। तो जैसे आप ये मुकम्मल करेंगे उसके बाद ये आपकी अटेंडेंस मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, मेन मेन्यू बटन यहाँ पर आप आ जाएंगे और ओके कर देंगे। तो आपकी एक की एंट्री हो चुकी है, एक यूज़र आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप एंट्री करते हैं या कैसे आप अटेंडेंस लगाते हैं। जब भी आप अगले दिन आते हैं तो इस तरह का आपने एक थंब लगाना होगा, आपका नाम सामने शो होगा और एक थैंक यू का मैसेज आपको शो किया जाएगा। और उसके साथ हम आपको बताएंगे कि ये मेन्यू में आप अपने डेटा को कैसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए और उसको आप यहाँ पर लगाएंगे। लेटेस्ट वर्जन आपका होना चाहिए, अगर पुराना आपका होगा तो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड एंड अपलोड वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर आपने सेकंड डाउनलोड एटलॉग है क्या है अटैच या इस तरह के, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मेन मेन्यू बटन प्रेस करना है। तो इसी तरह आपका जो डेटा होगा वो आपकी यूएसबी में आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हम दोबारा रिकॉर्ड चेक करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, हम अप डाउन करेंगे, अपने स्क्रॉल ऊपर चले जाएंगे, यूज़र मैनेज पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे एक यूज़र हमने अभी एंट्री किया था। अब फाइंड और साइड पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन जो पट्टी लंबी बनी हुई है राइट साइड पे, यहाँ पर फाइंड के लिए एक लिखा हुआ है। अगर कोई यूज़र आपने तलाश करना हो, किसी को तलाश करना हो, बहुत सारे एंट्री आपने की है तो उसको करें। रिकॉर्ड के लिए आपने 2 प्रेस करना है। इसी यूज़र को एडिट करना है तो आपने ओके का बटन जो मेन मेन्यू वाला वो प्रेस करना है। किसी को डिलीट करना है तो आपने 0 प्रेस करना है तो डिलीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं इस शफीक वन का, तो हम क्या करेंगे, 2 प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ से फ़िलहाल स्के कर रहे हैं, बैक पे जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं दोबारा इसी तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोबारा अगर आप तम लगाएंगे तो इसी तरीके से आपका तम लग जाएगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, दोबारा रिकॉर्ड देखते हैं। यूज़र मैनेजर पर हम जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये रिकॉर्ड इस तरह आएगा। अगर हम अपने यहाँ से 2 प्रेस करेंगे, ये 2 जैसे हम प्रेस करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। जैसे कि 11 तारीख या 11 महीना 13 तारीख की जो अटेंडेंस है वो भी आ चुकी है, इस तरह 14 तारीख की भी आ चुकी है। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आपने इसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी तरह इसी डिवाइस में ये एक पेन ड्राइव की जगह है और साथ में ये वाली जो जगह है नीचे आपको दिख रही है, ये एक चार्ज आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने चार्ज को, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक चार्ज केबल लेकर इसमें अभी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप जाके इसमें अभी अपना पिन यहाँ पर लगा देंगे और जो प्लग है आप अपना जो बिजली का बोर्ड, जो बोर्ड आपका होगा प्लग, आप वहाँ पे लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और आपको अटेंडेंस मशीन के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। ये इसकी प्राइस तकरीबन ये है 11,000 रुपये मार्केट रेट इसका चलता है। आपको डिस्काउंट से भी मिल सकता है। अगर आपको ये परचेस करना हो तो ऑनलाइन भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने हवा।